अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक रेसिपी जो कि है सीख कबाब। तो इस तरीके का सीख कबाब आपको शहरों में कम मिलेगा, बहुत ही कम नज़र आएगा। और ये है बिहारी स्टाइल सीख कबाब। हाँ, वैसे खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है और बहुत यम्मी से डिलीशियस दिख रही है और ये हमारे यहाँ तो बनती रहती है। अम्मी आप इन लोगों को भी बता दीजिए कैसे बनाते हैं? तो चलिए हम बनाना बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो ये आधा किलो गोश्त है। आप किसी भी चीज़ का गोश्त ले सकते हैं, बीफ, मटन, चिकन, हर चीज़ का अच्छा बनता है। तो चलिए हम बताते हैं। इस तरीके से आप गोश्त को पतला पतला रेशेदार लंबा करके काट लेंगे, जो सीख में गूँथने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम गोश्त को काट लिए हैं। अब इसका हम लेंगे यहाँ मसाला। तो ये देखिए, ये मसाला, ये प्याज है, पपीता है, नमक है, ये सारे मसाले जितने हैं। तो अब हम खड़े मसाले इसमें डालेंगे, जो कि 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 12 से 15 दाने काली मिर्च के हैं, और एक बड़ी काली इलायची है, छोटी 4 इलायची है, 6 से 7 लौंग है, और इसमें जो है थोड़ी सी गुलाब का पत्ती है। अगर जो है आपको नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको डालना, स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ था तो डाल दिए हैं। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और इसमें जो है 10 से 12 कली लहसुन है। और अब हम लेंगे जो यहाँ सबसे स्पेशल और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो इसके बगैर कबाब तो तैयार होगा ही नहीं। तो ये है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता देखिए हम इतना लिए हुए हैं, जबकि ये बाज़ार से आया हुआ है। इसमें दूध बिल्कुल नहीं है, दूध इसका सूखा हुआ है। अगर आप ताज़ा पेड़ से लेंगे पपीता जिससे दूध निकलता हो, तो जितना मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, इसका आधा पपीता लेंगे जो दूध वाला पपीता हो। इसलिए कि अगर ज़्यादा पपीता लेंगे तो गोश्त सीख से गलकर गिर जाएगा, सीख में रहेगा ही नहीं, बिल्कुल पूरा गिर जाएगा। तो दूध वाला पपीता कम लेंगे, और ये सूखा इसलिए इतना है। तो बहुत स्पेशल और बहुत ज़रूरी है। अगर पपीता नहीं रहेगा तो फिर गोश्त गलेगा भी नहीं, फिर बेकार हो जाएगा कबाब, बिल्कुल टाइट टाइट। तो इसको जो है ये मिक्सी जार में डालकर, थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डालकर इसको पीस लेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज है कटी हुई। ये मेरा मिक्सी जार छोटा है, अगर बड़ा होता तो प्याज और ये पपीते और जो खड़े मसाले थे सबको एक साथ ही पीसते हैं, लेकिन जार छोटा है इसलिए अलग अलग पीसेंगे। तो अब देखिए यहाँ इस तरीके का जो खड़े मसाले थे और पपीता उसका पेस्ट बना लिए हैं, और प्याज को अलग से पीस लेंगे। अब इसको डाल देंगे गोश्त में। देखिए इस तरीके से गोश्त में डाल देंगे। आप अगर चिकन का कबाब बना रहे हैं तो चिकन में आपको पपीता का ही अंदाज रखना है, तो उसको कम डालना है, नहीं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है चिकन, ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। मिर्च पाउडर नहीं है कि मिर्च हरा मिर्च डाले हैं, इसलिए मिर्च का पाउडर नहीं है, काली मिर्च का। और यहाँ टेस्ट के मुताबिक नमक है। नमक आप मसाला मिक्स करने के बाद, आप जो है मिलाने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि नमक कम है या ज़्यादा है, तो फिर डाल सकते हैं। और यहाँ लेंगे सरसों का तेल, और इसको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, जो गोश्त के रेसे रेसे तक तेल मसाला पहुँच जाए। देखिए इस तरीके से मिलाकर 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। देखिए देखने में इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कच्चा ही खा जाएं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी गरम मसाले से। आप किसी भी चीज़ का कबाब बनाएं, मटन, चिकन, बीफ, किसी भी चीज़ का, उसमें मसाला इसी तरीके से लगेगा। जितना सारा मसाला इसमें डाला गया है, सारे मसाले उसमें भी डलेंगे। फ़र्क रहेगा तो आपको सिर्फ पपीते का, जो पपीता कम या ज़्यादा लगेगा। सख्त गोश्त में ज़्यादा पपीता लगेगा, नरम गोश्त में कम लगेगा। अब गोश्त को मैरिनेट होने के लिए रख दिए हैं। अब हम यहाँ कोयला सुलगाएंगे।
तो देखिए कोयला अब यहाँ मिट्टी तेल है तो आप मिट्टी तेल से कोयला सुलगा लीजिए, लेकिन मिट्टी तेल में डाउट होता है कि कहीं कबाब में मिट्टी तेल की बू ना आ जाए, इसलिए कोयला को गैस चूल्हा पे ही जलाकर देखिए इस तरीके से आग लगाकर जब अच्छे से सुलग जाए कोयला, तो फिर ये छलनी से चिमटे से किसी चीज़ से उठाकर इस कोयला को यहाँ स्टील वाले कोयले में डाल देंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से यहाँ डाल देंगे और ऊपर ऊपर से सारे सूखे कोयले डालेंगे। अब देखिए यहाँ सीख से तो हो नहीं रहा है, बगैर हाथ लगाए तो होगा नहीं, तो हाथ से कोयले को ऊपर ऊपर डाल देंगे और यहाँ आपको पंखा से या किसी चीज़ से हवा देकर कोयले को सुलगाना है। अब मेरा ये किचन में फ़ैन लगा हुआ है, तो अब हम फ़ैन को ऑन कर देंगे और ये अच्छे से कोयला सुलग जाएगा। देखिए फ़ैन ऑन कर दी हूँ, अब ये कोयला सुलग रहा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो 2 ईंट रखकर किचन में कहीं पे साइड में उस पे भी कबाब सेक सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टैंड है तो उसमें ही होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ईंट की या कोई ऊंची चीज़ है, कोई प्लाई वगैरह कुछ भी है, तो उसको 2 साइड में खड़ा करके उस पर सीक रख सकते हैं। तो अब ये 2 घंटा हो गया मैरिनेट हुए ये अच्छे से मसाला और तेल जो है गोश्त में अजब हो गया है। अब देखिए इस तरीके से कबाब को धीरे धीरे गाँथ लेंगे। देखिए इसी तरीके से आप एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, इस तरीके से ज़रूर बनाइए। आप वाकई में ऐसी कबाब कभी नहीं खाए होंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप इस तरीके की कबाब बनाइएगा तो जो भी आप कबाब खाते हैं उसको ज़रूर भूल जाइएगा, इतनी टेस्टी ये कबाब होती है। तो जब सीख में गाँथेंगे गोश्त को तो इसको हाथ से ज़्यादा दबाएंगे नहीं, हाथ से ज़्यादा दबाएंगे तो फिर तेल मसाला जो है वो निचोड़ होकर नीचे गिर जाएगा, और अगर नीचे गिर जाएगा तो फिर अंदर खाली हो जाएगा, तो फिर वो कबाब उसट हो जाएगा, मतलब सूखा सूखा बेकार होगा। तो गाँथने के बाद गोश्त को हल्के हाथ से इसको दबा दबा कर गोश्त को बराबर करेंगे। देखिए इसी तरीके से हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से सिर्फ बराबर करना है, दबाना नहीं है, बिल्कुल ज़ोर से दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से। अब देखिए एक थोड़ा भी मसाला नीचे नहीं गिर रहा है, ना तेल गिर रहा है, हल्के हल्के हाथों से दबाकर देखिए एक सीख तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से सारे कबाब को, सारे गोश्त को अलग अलग सीख में गाँथ लेंगे। अब यहाँ कोयला सुलग गया अच्छे से, ये पूरी तौर से कोयला सुलग गया है। अगर आपके पास किचन में फ़ैन नहीं है तो आप किसी और चीज़ से भी झोल झोल कर पंखे के जैसे आपको सुलगा लीजिए। अब यहाँ मेरा जो ये गलती हो गई है हमसे कि ये गलती से मैं छोटा सीख ले ली हूँ, जो कि गोश्त का भी वज़न नहीं सह रहा है, ये बहुत पतला सीख है, बहुत गलती हो गई। और साइज में भी स्टैंड के छोटा है, तो मैं दूसरा सीख डालकर उस पर डाल रही हूँ। देखिए ये बहुत पतला सीख है, ये पलटने में भी नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत मुश्किल से ये पलटेंगे इसको। तो देखिए इस तरीके से अगर जो आपके बर्तन में मसाले बचे हुए हैं तो ऊपर ऊपर से मसाले को डाल दीजिए और इसको अलट पलट कर सेक दीजिए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे सुनकर बहुत खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए कि देखिए कि कितनी अच्छी बनती है ये डिश, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनती है। देखिए इस तरीके से घुमा घुमा कर सेक लीजिए।
और इसकी खुशबू तो इतनी आ रही है, पता नहीं कई घरों तक इसकी खुशबू जाएगी। अब ये तैयार हो गया है। अब इस तरीके से सर्व कर लेंगे नींबू प्याज खीरे के साथ। और आप खाइए और मेहमानों को तो ज़रूर खिलाइए। और ये कबाब का जोड़ा पराठा है, पराठा के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। और मैं तो खाती हूँ दाल चावल के साथ, जो मेरा बहुत पसंदीदा है।